विष्णु जी की और भृगु जी की कथा आती है, जिसमें भृगु जी ने विष्णु जी के छाती पर एक लात मारी, जोर से पैर छाप दिया वहां पर तब भी विष्णु जी अत्यंत विनम्र भाव से बोले थे, हे ब्राह्मण देव, हे भृगु मुनि, मेरी छाती तो वज्र की है, इसको तो कुछ क्षति नहीं पहुंची, लेकिन कहीं आपके कोमल चरणों में कोई पीड़ा तो नहीं आई। झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, तो अब वही उनके भैया श्री राम, भगवान श्री राम उनके सामने हैं, तो वो कैसे छोड़ दें उन चरण कमलों को, जिसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी भी तरसते हैं। राम के नेत्रों में जल बह रहा है। अब यहाँ पे ये सवाल मत करना, वो तो भगवान है, वो इमोशनल कैसे हो गए, वो तो इन चीजों से परे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए इमोशनल होते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, उनके लिए भगवान के आंसुओं में, आंखों में भी आंसू आते हैं। तो भरत जी उनके भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं एकदम उनके। हम अपने जीवन में किस सुख को कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा है? कोई भी सुख ले लीजिए, किसी भी प्रकार का, अच्छे से अच्छा, गंदे से गंदा, कोई भी सुख ले लीजिए, वो सुख वास्तविक नहीं है। उससे कहीं ज्यादा आनंद भगवान के धाम में मिलता है। जय सिया राम। आइए हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय सिया राम। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती जी की जय हो, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी की जय हो। जय श्री गणेश। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवीर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य भक्त शरणागत अस्मि। जय सिया राम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया? श्री राम अयोध्या आ गए, सभी इंतजार कर रहे थे प्रभु का। पहले श्री राम ने ऊपर विमान से ही सभी वानरों को दिखाया, अयोध्या नगरी के बारे में बताया कि अयोध्या पूरी है, ये मुझे वैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय है। और अयोध्या के पास में जो ये सरयू है, अयोध्या नगर के पास में जो सरयू नदी है, उसमें स्नान अगर कोई कर ले तो वो मेरे धाम को आ जाता है, यानी कि मुक्ति को पा जाता है। ये सब देखकर वानर बड़े खुश हुए कि प्रभु की वजह से, प्रभु की दया से हमें ऐसी अयोध्या पूरी देखने को मिल रही है जिसकी प्रशंसा खुद श्री राम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर श्री राम ने देखा कि सभी अयोध्यावासी हमारी तरफ दौड़कर आ रहे हैं, हमसे मिलने के लिए प्रेमवश होकर दौड़कर आ रहे हैं। तो श्री राम ने वहीं अयोध्या नगरी के बाहर ही विमान को उतरने का निर्देश दिया। विमान उतरा तो सभी आपस में गले मिले। श्री राम प्रभु अपने गुरु जी के पैरों में पड़ गए और गुरु जी ने सब कुशल पूछी। श्री राम ने कहा कि हे प्रभु, हे गुरु जी, सब आपकी दया से ही सब कुछ सही है। जय श्री राम। अब आगे करते हैं। सकल द्विजन मिली नायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गहे भरत मुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया, यानी कि श्री राम जी सबका आदर करते थे। हालांकि वो खुद भगवान है, उन्हें किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया हुआ है तो वे अत्यंत विनम्र हैं। अगर मानव रूप में अवतार ना भी लेते तब भी वो अत्यंत विनम्र है, क्योंकि विष्णु जी की और भृगु जी की कथा आती है, जिसमें भृगु जी ने विष्णु जी के छाती पर एक लात मारी, जोर से पैर छाप दिया वहां पर तब भी विष्णु जी अत्यंत विनम्र भाव से बोले थे, हे ब्राह्मण देव, हे भृगु मुनि,
मेरी छाती तो वज्र की है, इसको तो कुछ क्षति नहीं पहुंची, लेकिन कहीं आपके कोमल चरणों में कोई पीड़ा तो नहीं आई। विष्णु जी इतने कोमल हृदय से बोले, इतनी विनम्रता से बोले, तो विष्णु जी श्री राम के ही एक रूप है, श्री राम की एक एक्सटेंशन है, उनका एक विस्तार है। तो हम तो ये जानते हैं कि विष्णु जी का अवतार श्री राम है, परंतु सच्चाई है कि भगवान कृष्ण ने अपने खुद से विष्णु जी का विस्तार किया है, और उसके बाद श्री राम के रूप में, एक मानव के रूप में फिर उन्होंने खुद दोबारा से अवतार लिया। तो वही श्री राम, वही श्री कृष्ण, वही विष्णु जी सब एक हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि श्री राम हमेशा विनम्रता दिखाते हैं, हालांकि वो खुद भगवान है, तब भी पहले भृगु ऋषि के आगे उन्होंने विनम्रता दिखाई थी, अब सभी ब्राह्मण मुनियों के आगे विनम्रता दिखा रहे हैं, खुद भगवान होते हुए भी। यही भगवान में और एक इंसान में फर्क है। इंसान के पास थोड़ा सा पैसा हो जाए या कोई भी ऊंचा पद मिल जाए तो उसका अहंकार देखने को बनता है, अहंकार इतना आ जाता है। लेकिन श्री राम सब चीजों के स्वामी होते हुए भी विनम्र है, अत्यंत विनम्र है, ब्राह्मणों को प्रार्थना करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। जय श्री राम। तो धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री राम जी ने ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं नमस्कार, क्यों नहीं करेंगे? वो स्वयं भगवान है, श्री राम स्वयं भगवान है। उनके इस अवतार के लिए शंकर जी, ब्रह्मा जी भी तरसते हैं कि कब प्रभु हमारे सामने वास्तविक रूप में आए। मतलब वास्तविक रूप तो उनको कोई देख ही नहीं सकता, मतलब भगवान कैसे भी हमारे सामने एक बार आ जाए, और श्री राम के रूप में भगवान अब उनके सामने हैं, तो वो भी उनकी वंदना के लिए तरसते हैं। तो भरत जी क्यों नहीं उनके चरण कमल पकड़ेंगे? जय श्री राम। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए, श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं, क्योंकि भरत जी को तो वो मिल गया जो वो हमेशा से चाहते थे, अपने भैया के चरणों में वो गिरे रहना चाहते थे। अब उनके भैया श्री राम आ गए हैं, तो अब वो कैसे उठेंगे? 14 साल उन्होंने उनका इंतजार किया है, सन्यासी के रूप में सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, राजमहल का सुख त्याग दिया, एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। तो अब वही उनके भैया श्री राम, भगवान श्री राम उनके सामने हैं, तो वो कैसे छोड़ दें उन चरण कमलों को, जिसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी भी तरसते हैं। गोकुल की सभी गोकुल के सभी वासी सभी उनके पैरों के लिए, उनके चरण कमलों को पकड़ने के लिए तरसते हैं। यमुना नदी उनके चरण कमलों को पकड़ने के लिए तरस रही थी जब कृष्ण का जन्म हुआ था, कृष्ण का अवतार हुआ था। तो भरत जी क्यों नहीं तरसेंगे? अब उनको तो वो चरण कमल मिल गए हैं, इतने सौभाग्यवान हैं भरत जी, तो उन पैरों को वो नहीं छोड़ रहे, उनके चरण कमलों को छोड़ नहीं रहे। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। कितना अच्छा दृश्य होगा वो, इतना इमोशनल दृश्य होगा कि भरत जी को उनके भगवान मिल गए, उनको कैसे छोड़ेंगे वो। तो श्री राम ने स्वयं उसको उठाया और गले से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए, रोंगटे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो गए उनके सांवले शरीर पर। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्त्रवत जल तन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजही सोह मोह पही जाति, नहीं उपमा कहीं जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, यानी कि श्री राम के नेत्रों से जल बह रहा है। अब यहाँ पे ये सवाल मत करना, वो तो भगवान है, वो इमोशनल कैसे हो गए? वो तो इन चीजों से परे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए इमोशनल होते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, उनके लिए भगवान के आंसुओं में, आंखों में भी आंसू आते हैं। तो भरत जी उनके भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, एकदम उनके भाई के रूप में भी खड़े हैं सामने। तो भगवान की आंखों में अपने भक्त के लिए अश्रु आना स्वाभाविक है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। किससे नहीं कही जाती? कवि तुलसीदास जी से। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बुझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगिन आवई, सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई।
अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो, गुड़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। मतलब इतने भाव विभोर हो गए हैं भरत जी, इतने इमोशनल हो गए अपने भैया से मिलकर कि शब्द भी बाहर नहीं निकल रहे, खुशी के आंसू। जब आम जनों में भी ऐसा होता है ना, कोई एकदम से मिल जाता है बहुत दिनों के बाद, कोई बिल्कुल प्रिय है तो उनसे गले मिलके बस रोते रहते हैं, आंखों से आंसू रुकते नहीं और शब्द नहीं निकलते मुंह से। वैसा ही भरत जी के साथ हो रहा है। श्री राम जी कुशल पूछ रहे हैं लेकिन भरत जी बोल भी नहीं पा रहे, शब्द भी नहीं निकल रहा, इतने इमोशनल हो गए वो प्रेमवश। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात है, कि इतना सुख मिल रहा था। और क्यों ना हो, भगवान ही असली हमारे स्वामी हैं, वही हमारे पिता हैं, उन्हीं से हम निकले हैं, उन्हीं के पास हमें जाना है। और वही अगर हमें मिल जाए तो उससे ज़्यादा आनंदमय और कुछ भी नहीं है। बाकी सब तो दिखावा मात्र है, परछाई मात्र है। असली सुख जो भगवान के धाम में है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है इस धरती पर, इस भौतिक जगत में जो हमें दिख रहा है, वो एक जो टेम्परेरी सुख है ये वाला, उस परमानेंट सुख की एक सिर्फ एक परछाई है। ये वास्तविक सुख नहीं है। हम अपने जीवन में किस सुख को कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा है? कोई भी सुख ले लीजिए, किसी भी प्रकार का, अच्छे से अच्छा गंदे से गंदा कोई भी सुख ले लीजिए, वो सुख वास्तविक नहीं है। उससे कहीं ज्यादा आनंद भगवान के धाम में मिलता है। उसी सुख का मल्टीपल होकर जो हम भौतिक जगत में सुख लेंगे उससे हमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। साइड इफेक्ट्स भगवान के धाम में उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ के सुख सिर्फ एक परछाई है, ऊपर जो मिलता है वो वास्तविक सुख मिलेगा। मतलब इस परछाई का अनलिमिटेड होकर आनंद मिलेगा। कितना से कितना अच्छा सुख सोच लीजिए, कितना गंदा सुख सोच लीजिए, उस सब का वास्तविक अनलिमिटेड होकर भगवान के धाम में मिलेगा। भगवान के धाम में हमारी सभी इंद्रियां तुष्ट रहेंगी, हमारी कोई इच्छा ही नहीं होगी और भगवान की सेवा के अतिरिक्त। तो कह रहे हैं कि उस समय भरत को जो सुख मिल रहा था वो वचन और मन से परे है। यानी कि वचन मतलब हम बोल नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मन से परे है मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इतना सुख मिल रहा था। और हमें भी भरत जी जैसा बनना चाहिए और उस सुख को लेना चाहिए। तो ऐसा हमें टेम्परेरी नहीं करना है। टेम्परेरी तो हम मंदिर में जाके सुख ले सकते हैं, हमें परमानेंट सुख चाहिए। तो मंदिरों की जरिए, इन कथाओं के जरिए हम उनके धाम को जाएं वापिस, और टेम्परेरी की बजाय परमानेंटली हम उस सुख को भोगें। तो शिव जी कह रहे हैं कि वो सुख वचन मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। यानी कि भरत जी जैसे शुद्ध भक्त ही उसे जान सकते हैं, अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त उसे जान सकते हैं। हम तो बहुत तुच्छ हैं, हमें उनके जैसे बनने का प्रयत्न करना चाहिए। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। यानी कि अब देखिए शुद्ध भक्त की पहचान क्या है। भरत जी इतने विनम्र हैं, भगवान मिल गए फिर भी इतने विनम्र हैं। हमारी सोसाइटी में अगर कोई किसी संस्था का मेंबर भी बन जाता है और कोई जागरण करवा देता है, स्टेज पर चढ़कर, अगर वो स्टेज पर चढ़ जाए, कोई पंडित जी उसे आशीर्वाद दे दें, तो उसका अहंकार सातवें आसमान तक पहुंच जाता है कि मुझे इनके दर्शन हो गए पंडित जी के, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, इतनी सारी भीड़ में से मैं ही स्टेज पर खड़ा हूँ, इतने से में इतना अहंकार हो जाता है। सबकी बात है ये, किसी सोसाइटी वालों की, संस्था वालों की नहीं, हर आम आदमी की ये बात है इस भौतिक जगत में। लेकिन भरत जी को स्वयं भगवान मिल गए, तब भी वो इतने विनम्र हैं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हमें भरत जी जैसा बनना है अगर हमें परमानेंट सुख चाहिए, अगर हमें भगवान का धाम चाहिए। आगे क्या कहती है कथा, पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले, तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। यानी कि लक्ष्मण जी जो कुछ समय पहले वन में थे, भरत जी के लिए अत्यंत गलत शब्द का यूज कर रहे थे श्री राम के आगे, क्योंकि लक्ष्मण जी का स्वभाव ही क्रोधी है। तो उन्हें कुछ शंका हुई कि भरत जी की वजह से प्रभु को वन में जाना पड़ा, ऐसी लक्ष्मण जी को शंका हुई थी। पर तुरंत ही वो शंका दूर हो गई जब उन्हें भरत जी की सच्चाई पता चली कि ये अत्यंत प्रेम करते हैं अपने भैया श्री राम से। तो लक्ष्मण जी
अब भरत जी से अत्यंत प्रेम से मिल रहे हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। यानी कि वो अलग थे सब आपस में, अब उनका मिलन हो गया। तो जो अलग वियोग की भावना की वजह से जो दुख था वो अब समाप्त किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोकी हर्षे पुरबासी, जनित वियोग विपति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। यानी कि 14 साल का जो वियोग था उससे उत्पन्न जो दुख था वो खत्म हो गया। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलन के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। खर के शत्रु यानी कि जो रावण का भाई था, खर और दूषण 2 भाई थे, उनका वध किया था श्री राम ने। वहीं से तो सब कथा शुरू हुई थी। शूर्पणखा ने स्टार्ट किया था ये सब खेल, मतलब शूर्पणखा से तो स्टार्ट करवाया गया था। माया तो सब भगवान की होती है ये, तो इसलिए खर के शत्रु बोला गया श्री राम को। उन्होंने एक चमत्कार किया, देखते हैं क्या चमत्कार होगा। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। जय सिया राम। यानी कि मानव रूप में भी प्रभु ने लीला दिखा दी। क्या रामायण सीरियल में जो टीवी में आता है, हम उसमें प्रभु के अनंत रूप देखते हैं, उसमें प्रभु को सिर्फ एक मानव रूप में दिखाया गया है। लेकिन रामचरितमानस इस बात की पुष्टि कर रही है कि श्री राम ने अपने असंख्य रूप बना लिए। यानी कि हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक बच्चा, हर एक वृद्ध जो भी वहां पे थे, यानी कि हर एक जीव के पास एक अलग से श्री राम थे वहां पर। जैसे हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि उनकी 16,108 रानियां थी और हर एक रानी के पास एक अलग कृष्ण थे। उसी तरह अब श्री राम ने भी ये लीला दिखा रखी है। श्री राम कृष्ण तो एक ही है, तो लीला दिखा सकते हैं। तो उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार ये किया कि हर एक प्राणी जो वहां पे उपस्थित था, सबके लिए एक अलग श्री राम बन गए और सबसे यथा योग्य मिले। जय सिया राम। कृपालु श्री राम है। तो श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना, एहि विधि सब ही सुखी करि रामा, आगे चले सिलगुन धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। शिव शंकर भोलेनाथ ये बता रहे हैं, यह रहस्यमयी बात है कि कोई नहीं बताता, ये सिर्फ ये रामचरितमानस बता रही है और हमें किसी से नहीं पता चलता। शिव जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना कि श्री राम के इतने रूप हो गए हैं। सबको लगता है कि ये कि श्री राम है और मुझसे ही बात कर रहे हैं, यानी कि मैं ही परम भक्त हूँ श्री राम का। सबको ऐसा अनुभव हुआ। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनुधेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गोएं, अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। यानी कि जैसे गौओं के बछड़े होते हैं, एकदम से उनको अपना बछड़ा दिख जाता है तो माताएं दौड़ती हैं उनसे मिलने के लिए। ऐसे ही कौशल्या आदि सभी माताएं, तीनों माताएं श्री राम को देखकर दौड़ी उनसे मिलने के लिए। यानी कि इतना अत्यंत आनंदमयी ये वातावरण बन गया श्री राम के आने से। सब भाव विहल हो गए, प्रेम अश्रुओं का जल सबके अंदर से बह रहा है। इतना मार्मिक दृश्य है ये, हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। शिव जी ने ही कहा है कि वचन और मन दोनों से परे है ये मिलन। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।